वेलकम टू माय चैनल। मैं आयुष। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर पोषण के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो उससे पहले देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं मृतजीवी। वे कहलाते हैं मृतजीवी। और परजीवी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अन्य जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब उस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल की भी जरूरत होगी, सूर्य का प्रकाश भी, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरित लवक। क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो 4 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.03% है। याद रखिएगा ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? पानी का टूटना भी होता है। और CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है निगल द्वार, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। निगल द्वार के द्वारा जो श्वासनली है और ग्रासनली जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो बताइए निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीवों के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण। देखिए सजीव तो पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं होता है। और श्वसन सब जीवों में होता है। श्वसन के द्वारा ही वो अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हम लोग में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, फिर भी हम लोग सजीव हैं। इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी श्वसन सभी में होता है। सभी सजीवों में श्वसन होता है, यह प्रमुख लक्षण है सजीवों के। 10 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीवदर्भ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवदर्भ। इसका आंसर हो जाएगा जीवदर्भ। जीवदर्भ में कोशिका के सारे गुण विद्यमान होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है वे कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव परिक्रम। वे सारी प्रक्रियाएं जो जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है वह कहलाती है जैव परिक्रम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? कौन स्वपोषी होते हैं जो स्वयं से खाना बनाते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी सभी जीव, ऑप्शन डी हरे पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हरे पौधे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है?
ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी जल का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी क्लोरोफिल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो बताइए किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण होता है, ऑप्शन बी स्वपोषी पोषण होता है, ऑप्शन सी मृतजीवी पोषण होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? किसे होती है? तो इसका हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णकों को। क्लोरोफिल वर्णकों को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो किन अंगों द्वारा होता है? जड़ द्वारा, पत्ती में अवस्थित रंध्रों द्वारा, सी तना द्वारा, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल, जो कि हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग भी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 18 नंबर प्रश्न है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पेरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी जठर ग्रंथि, ऑप्शन डी आंत ग्रंथियां। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी पेप्सिनोजेन, ऑप्शन डी पीतरस। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पीतरस, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलन, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग है जिसका कोई काम नहीं है शरीर में फिर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से। तो मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पहले ही पाचन होने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल पित्तवाहिनी, क्योंकि म्यूकस कोशिकाएं भी है, जाइमोजिन कोशिकाएं भी हैं, अम्लजन कोशिकाएं भी हैं, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग, लेकिन मूल पित्तवाहिनी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वासनली में नहीं जा पाता है? तो किस संरचना के कारण मुख गुहा से श्वासनली में भोजन नहीं जा पाता? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए कंठ द्वार के कारण, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस के कारण, ऑप्शन सी ग्रासनी के कारण, ऑप्शन डी ग्रासनली के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिग्लोटिस के कारण ही मुख गुहा से भोजन श्वासनली में नहीं जा पाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा 25 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद वह कहलाता है चाइल्ड। चलते अगले प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो किस संरचना की मदद से अमीबा अपना भोजन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुटपातों द्वारा, कुटपात द्वारा करता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 27 नंबर, निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? तो अमीबा के पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है क्या? अंतर्ग्रहण भी होता है, बहिष्करण भी होता है और पाचन भी होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता, अपघटन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो किस अंगक में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन राजधानी में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? किस रचना से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका मुख द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अमीबा में जो पोषण होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी बहिष्करण, ऑप्शन डी प्रचलन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, बहिष्करण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बहिष्करण द्वारा। 31 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 से 10 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है? किस रचना की मदद से होता है? तो स्वाद कलिकाओं द्वारा, जो कि जीभ में होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न है, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दंत प्लाक। दंत प्लाक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है जो मुख गुहा में पाया जाता है? देखिए, पेरोटिड और सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सब मुख गुहा में पाया जाता है। आपको पता होगा मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होते हैं, जिसमें पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर प्रश्न है, आहार नाल में क्रमांकुचन को दर्शाने वाला ये जो चित्र है में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? मतलब यहाँ पे जो ये जो दिखा रहा है, यह किस प्रक्रिया को दिखा रहा है? तो यहाँ देखिए संकुचन को दिखा रहा है, क्योंकि खाना जो हमारे आहार नाल में आता है तो संकुचन के द्वारा वह खाना नीचे की ओर मूव करता है, मतलब अमाशय की ओर जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न है, अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का। ऑप्शन डी इसका आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न है, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव, पेप्टिक अल्सर, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? तो किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? तो अम्लीय स्राव से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा 38 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मानव आहार नाल के किस भाग की सबसे अधिक लंबाई होती है? तो छोटी आंत, क्योंकि यह 8 से 10 मीटर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 40 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। यह खुद को अपने आप हील कर लेता है, यह भी याद रखिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।